तो इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, दैट इज फाइनल लास्ट। इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको कभी मिल जाए, हमें इंटीग्रेशन जैसे कि मैं बता रखा है पहले, e की पावर x, देखो वैसे तो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ नहीं करवाऊंगा तुम्हें, क्योंकि प्रूफ हम लोग पहले देख चुके हैं। इसका जो आंसर आता है क्या आता है, e की पावर x f ऑफ x प्लस c। पक्की बात है ना? तो यू आर सपोज टू मेमोराइज, आप उसको याद कर सकते हैं। कभी भी आपको e की पावर x दिखे तो उसको क्या करना है, जो बगल में जो फंक्शन दे रखा है ना, बगल में जो फंक्शन दे रखा है वो कहां से आ रहा है, उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, a प्लस एफ डैश की फॉर्मेट में, a प्लस एफ डैश की फॉर्मेट में आपको उसको लिखना है। ठीक है ना? तो ठीक है, दो चार एग्जांपल जल्दी जल्दी कर लो। एग्जांपल्स, e की पावर x साइन x प्लस कॉस x ऐसा दिया है। देखते ही आंसर देखते ही आंसर आना चाहिए, e की पावर x साइन x। अरे हाँ सर, बात तो सही है, प्लस सम कांस्टेंट c, है ना? और कुछ आंसर्स, e की पावर x, मैं सजा के दे रहा हूं आपको, है ना, tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते ही आंसर आना चाहिए, दैट इज e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c। फिर नेक्स्ट आ जाओ, e की पावर x, है ना, कुछ भी जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं, मैं सारे एग्जांपल्स को लिस्ट करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, है ना। अब आपको दे रखा है यहाँ पर लाइक e की पावर x, है ना, और ये दे रखा है sec x और 1 प्लस टेन एक्स। इसको थोड़ा सा सजाना पड़ेगा, कैसा हो जाएगा बेटा ये सजाने के बाद, e की पावर x, है ना, देखो इसको लिख सकते हैं अपन sec x, है ना, sec x प्लस sec x tan x इंटीग्रेशन। इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, तो क्लियरली आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x sec x प्लस सम कांस्टेंट c। क्लियर है कहानी यहाँ तक? तो इस टाइप के जितने भी फोटो आपके सामने पड़े हैं ना, हाथों हाथ तोड़ दो, ज्यादा दिमाग लगाने की नीड है नहीं। एज आई टोल्ड यू, है ना, एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको जैसा कि बताया भी था। अब मान के चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही? छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब हर बार जैसा हम हर बार मैं बोलता हूं, हर बार जैसा आपको करना पड़ेगा। हर बार क्या होता है ना, अब आपको ऑथर सजा के नहीं देगा, आपको खुद सजावट करनी पड़ेगी। जैसे e की पावर x sin x दे दिया, अब बड़ी समस्या आ गई, क्या करेंगे यहाँ पर आप? अब ऐसा नहीं है कि e की पावर x अगर आपको दे रखा है तो आप इसको हमेशा इसी फॉर्मेट से करेंगे। आपको बेटा आप ये भी यूज कर सकते हो, आईलेट, आप आईलेट भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा आपका। गॉट इट? मान के चलो ये आपका आई है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो आईलेट और ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट मानेंगे, दैट इज एक्सपोनेंशियल को सेकंड, तो ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। इससे भी कर लेंगे आप, तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज e की पावर x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x। क्लियर है कहानी यहां तक? इसको बेटा फिर से फर्स्ट और इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फिर से, तो फाइनली अपने पास आ गया i इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं। तो देखो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन cos x e की पावर x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस का साइन x, सेकंड का इंटीग्रेशन। यहां तक कोई दिक्कत? ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो देखो i इक्वल टू e की पावर x साइन x, है ना, माइनस का e की पावर x cos x, है ना, और देखो ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx। बेटा ये क्या है? अरे सर ये तो i बन गया फिर से, तो देखो माइनस का i हो गया, उधर जाएगा तो 2i हो जाएगा। अरे हाँ सर ये भी सही है, सर ये भी ठीक है।
cos x। तो फाइनली आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, e की पावर x sin x माइनस cos x प्लस सम कांस्टेंट 2 डिवाइड बाई 2 तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के 100 तरीके हैं। एक आदमी कह रहा है कि नहीं साहब मैं तो इसको दूसरे तरीके से करूंगा सर, मैं तो सर इसको दूसरे तरीके से करना चाहूंगा। दूसरा तरीका कौन सा है भाई साहब, उसने इस क्वेश्चन को यही तोड़ लिया कि भाई e की पावर x sin x है ना, हाँ सर है तो है बिल्कुल। तो एक काम कर लेते हैं सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड बाई हाफ कर लेते हैं। देखो उससे क्या होगा, देखते जाओ बस गेम। e की पावर x sin x को मैंने लिख लिया sin x प्लस cos x है ना, और प्लस सॉरी माइनस का cos x और प्लस का sin x, ये लो ऐसे कर लिया। तो देखो ये भी खत्म ही हो गया। e की पावर x sin x प्लस cos x को एक ब्रैकेट में ले लो, ये लो, प्लस e की पावर x माइनस कॉमन ले लो, माइनस तो ये आ जाएगा cos x माइनस का sin x। तो देखो ये तो सीधा सीधा आ गया, इसका ये डिफरेंशिएशन है तो इसका तो आंसर आ गया e की पावर x sin x है ना, और इसका ये डिफरेंशिएशन है तो माइनस का e cos प्लस c, देखो वही आ गया। तो 100 तरीके हैं करने के, है ना, 100 तरीके करने के, कैसे भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लड़के को बात बन रही कि नहीं बन रही, जल्दी बोलो एक बार मुझे। तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कई बार, ठीक है, क्या प्लस कैर करूं, क्या ऐड करूं, कैसे क्या है, वो आपको खुद से एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा कई बार, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको खुद से एक बार सोचना ही पड़ेगा उस केस में। आपको ऐसा सजा हुआ नहीं देगा, वो आपको सजा के नहीं देगा, आपको खुद से वहां पर खुद से अपने डिसीजंस लेने हैं, है ना, खुद से अपने डिसीजन लेने हैं। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए जैसे एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ तुम्हारे सामने, लाइक एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। जैसे गंदा सा क्वेश्चन है एक, e टू द पावर x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रॉब्लम पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में कहाँ आती है, आपका जो टॉपिक है बेटा, आपका जो माइंड है, आपकी माइंड को बस ये काम करना है कि ये जो लिखा है ना 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इसको कैसे भी करके कन्वर्ट करके ऐसा लिखना है f प्लस एफ डैश में। तो दिस इज अवर टास्क, ये है हमारा टास्क, ये हमारा टास्क है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये हमारा टास्क है। तो करो कुछ तिकड़मबाजी, लगाते हैं कुछ दिमाग। अच्छा तो सर यहाँ पर कैसे करें कैसे करें, हाँ सोचो कुछ मैनिपुलेशंस, कुछ जुगाड़ है ना, कुछ जुगाड़बाजी, कुछ तिकड़मबाजी, कैसे कर पाएंगे देखो एक बार। सर एक काम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सर इसको प्लस 1, देखते हैं सर देखने में क्या जा रहा है। दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप अलग अलग डिवाइड कर दो, और तो क्या है, और क्या ऑप्शन बच गया हमारे पास, और क्या ऑप्शन बच गया, कुछ नहीं बचा सर इसके अलावा। तो अलग अलग जैसे ही डिवाइड करने जाऊंगा बेटा मैं, तो इधर बचेगा 1 प्लस एक्स, देखो 1 माइनस एक्स से कट गया, 1 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे क्या हो गया, 1 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर हमें क्या पता लगा कि 1 में तोड़ना है? सर हमारे दिमाग में आइडिया नहीं आया, तो बिल्कुल आएगा भाई, प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही आ जाए, आज तो नहीं आएगा, डेफिनेट कभी नहीं आने वाला आज। हाँ थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो बात बन जाएगी।
ठीक है, अब क्या करें सर, कुछ दिख रहा है क्या? हाँ भैया, अब क्या करें? इसका देखते हैं डिफरेंशिएशन करके एक बार, है ना, इसका देखते हैं डिफरेंशिएशन करके। तो 1 + x 1 - x², इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं हम लोग एक बार। भाई क्या करें? अब कोई बच्चे बोलेंगे सर एक काम कर लो, पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर लो सर। सर इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 + x² अपॉन 1 - x² का पूरा रूट, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फाइनली अपने पास आ गया 1 + x अपॉन 1 - x का स्क्वायर रूट। अब करके देखो डिफरेंशिएशन इसका, देखते हैं क्या आता है। u अपॉन v से है ना, तो u v का दैट इज, इसको ढंग से और लिख लो एक बार। वैसे भी जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डेफिनेटली 1,00,000% ये मिलेगा आपको। फिर भी माना नहीं मान रहा आपका, अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो कर लेते हैं, है ना। दैट इज दिस एज इट इज इनटू, इसका आ जाएगा 1/2 1 + x का 1 माइनस, है ना, और इंटू 1/2 1 - x का +1 हो जाएगा इस तरीके से, और नीचे आ जाएगा 1 - x। ठीक है ना, एलसीएम ले लो। एलसीएम है तो देखो ये एलसीएम आ जाएगा अपना, तो दैट इज ये 1 - x² हो जाएगा। एक 1 - x पहले से ही था, वैसे आ गया, खत्म ही हो गया। तो यहाँ पर देखो वही आ जाएगा बेटा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसका मल्टीप्लाई के साथ डिट्टो डिट्टो वही आने वाला है। ठीक है ना, तो मतलब ओवरऑल ये में हमें मेहनत है, बस हमारा टास्क जो होता है वही टास्क है, ऐसे क्वेश्चन में टास्क है ना, हमारी यही टास्क है बस, और कुछ नहीं यहाँ पर। चलो ठीक है, और कुछ डीपीपी का क्वेश्चन था एक, उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। लाइक इंटीग्रेशन log x अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर dx, कैसे करें? हाँ भाई क्या करें इसमें, देखते ही कुछ क्लिक हो रहा है क्या? लगाओ एक और माइंड लगाओ ना, देखते हैं या
क्या हुआ, नहीं हो रहा क्लिक? अभी क्या करें यहाँ पर? सर ये के फॉर्मेट लिखो। हाँ तो मैं लिखूंगा ये क्या फॉर्मेट? गधे, पहले इसको यूज करना पड़ेगा ना। मैं लेट लेट करके देख लेते हैं एक बार। 1 + log x विच इज इक्वल टू टी, है ना? तो ये आ जाएगा 1/x dx विच इज इक्वल टू dt। ठीक है, दैट इज dx विच इज इक्वल टू x dt। अच्छा बेटा, यहां से log x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई t-1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? e⁻t-1। इसको ये चुपचाप छोड़ दो। चलो देखते हैं। तो कई बार हमें थोड़े सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो फॉर्म मिलेगी, है ना? तो log x की जगह पर मैंने लिख लिया t-1, नीचे t², और dx की जगह पर x dt, दैट इज t-1 अपॉन t² इंटू x की जगह पर कितना आ जाएगा? e⁻t-1 इंटू dt। ये लो भैया, खत्म हो गया क्वेश्चन। t-1 अपॉन t² इंटू e⁻t अपॉन e। कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो खुद चल के आपके पास क्वेश्चन आएगा, खुद चल के क्वेश्चन आ चुका आपके पास। 1/t माइनस का 1/t², ये लो dt। इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, -1/x² होता है। तो आंसर आ गया 1/e की पावर t इंटू एफ, यानी कि 1/t। t को चाहो तो रिटर्न कर दो, तो आंसर आ गया 1/e, है ना? e की पावर t की वैल्यू आई कितनी? x इंटू ई और 1/log 1 + some constant c। दिस इज व्हाट योर आंसर। तो ये थोड़ी थोड़ी तगड़मबाजी आपको खुद करनी पड़ सकती है, ठीक है भाई? थोड़ा सा ये आदत में डाल लो। ओके, अब ऐसा नहीं है कि ऑथर आपको कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन देगा। देख लो, समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? तो खुद से आपको डिसीजन लेने हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद आपको बात वहां तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पहुंच जाए उधर क्लियर। 8 बजे आज वो है, और एक यूट्यूब पे सेशन है भाई, तो एक बार ऐसे ही आ जाना घूमने के लिए, है ना? मैंने वैसे लिंक आप लोगों को डाल रखी है। आज मतलब फर्स्ट टाइम मैं ले रहा था उस पर यूट्यूब पर, लाइक उस तरीके से। ओके, तो ऐसे घूमने के लिए आ सकते हो, मतलब ऐसे एंजॉय करने के लिए। ओके, हाँ 8 वाले में तो आना ही है, वो तो कंपलसरी है। 8 वाले में तो आना ही है, वो तो कंपलसरी है, क्योंकि उसमें तो डिस्कशन है, डीपीपी डिस्कशन है। मेंस वाली डीपीपी का डिस्कशन है, मेंस वाली डीपीपी का डिस्कशन है, मेंस वाली जो मैंने सेंड करी ग्रुप पर उसका, ठीक है? यूट्यूब पर सीक्वेंस सीरीज है और आईटीएफ है। शुरुआत में ऐसे ही मतलब घूमने आ सकते हैं। यूट्यूब पे है, लिंक विंक में डाल रखी है आपको। 345 टाइम 345 को है, और 5:15 से ऐसा है कुछ, मतलब ऐसी लाइक थोड़ा सा हलवा करने के लिए बस, है ना? उसे थोड़ा सा क्या है ना, ठीक है, मेरा भी थोड़ा मन लग जाएगा, और बस ऐसी। बट 8 वाले वाला कंपलसरी है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे क्वेश्चन तो क्या ही करवाऊँ आपको मैं, खत्म ही हो गया क्वेश्चन तो इसके रिलेटेड। सर सीक्वेंस सीरीज में वन शॉट, हाँ वन शॉट अभी नहीं। तुम्हारा पेपर कब है? पेपर होगा ना, उससे एक दिन पहले ले लूंगा। पूरा वन शॉट रिवीजन ना एक दिन पहले ले लूंगा मैं। वन शॉट रिवीजन एक दिन पहले ले लूंगा, उसी दिन की तरह, तो बहुत मीनिंगफुल आपके लिए हो जाएगा, डोंट वरी। और इस बार टेस्ट हुआ ऐप पे नहीं लेंगे अपन, है ना? इस बार टेस्ट ऐप पर नहीं लेंगे। चलो इसको बताओ जल्दी एक बार, क्या सब्सटीट्यूट करें ताकि वहां तक पहुंच जाऊं मैं। जल्दी बताओ एक बार मुझे, चलो।
कुछ नहीं, देखते ही क्लिक हो रहा है कि सर log x को t लेट कर लेते हैं, देखते हैं सर क्या होता है, बस खत्म ही हो जाएगा फिर। log x को t लेट कर लो, खत्म हो जाएगा ना, 1/x और dx विच इज इक्वल टू dt। ओके, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, e⁻t। तो कितना आ जाएगा एक्सप्रेशन ये, 1 + sin t अपॉन 1 + cos t dx यहाँ पर x dt यानी e⁻t dt। ये लो खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या करें, इसको सॉल्व करना दुनिया का सबसे आसान काम है तुम्हारे लिए, सबसे आसान काम। 100 तरीके हैं। देखो 1 + sin अपॉन 1 + cos, रेशनलाइज कर लो 1 - cos अपॉन 1 - cos से। अरे ट्रायंगल क्यों बन जाते हैं, इनका दिमाग सही है क्या फालतू का। देखो 1 + sin अपॉन 1 + cos इंटू, रेशनलाइज करके देखते हैं किसी का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। नीचे आ गया साइन स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया लाइक 1 + sin माइनस का कॉस माइनस का साइन इंटू कॉस, और नीचे आ गया साइन स्क्वायर। इससे कुछ फायदा नहीं हुआ शायद, है ना। कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो पाया, तो एक काम कर लेते हैं, ऊपर वाले को लिख सकता हूँ मैं साइन t/2 और प्लस कॉस t/2 का होल स्क्वायर। खुद बताओ आप। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिला हुआ। नीचे वाले को लिख सकते हैं अपन कॉस स्क्वायर t/2 माइनस का साइन स्क्वायर t/2, 11 नंबर dt। सही बात है ना। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोलेंगे तो कुछ अपने पास क्या आ जाएगा, लेकिन सर उससे भी हमें फायदा नहीं होगा। यहाँ पर एक बच्चा बोलेगा सर वहां से भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा। सर फायदा तो वहां से भी कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो क्या करा जाए। अरे यार फिर फंस गए, ठीक है छोड़ो इसको, यहाँ से भी छोड़ो। ये तुरंत हाथ पाथ क्लिक होने लग जाएगा कुछ समय के बाद आपको, ऐसा नहीं है कि आप फंस जाएंगे आप लोग। तो 1 + 2 sin t/2, देखो कहीं तो आएगा cos t/2 अपॉन, इसको 1 को काटने के लिए 21 नंबर दैट इज 2 cos स्क्वायर t/2 आ गया। चलो हो गया खत्म, अलग अलग डिवाइड कर दो। तो बेटा ये हो गया हाफ sec स्क्वायर t/2 और प्लस का 10 t/2। देखो खुद चल के आएगा नहीं आया। ये देखो है ना। और तुम बस यहाँ पर प्रॉब्लम आपको आएगी ना, तो ये आएगी कि सर ये तो सर हम मान गए कि चलो आपने ऐसा निकाल लिया कि e⁻t और 10t/2 प्लस का हाफ sec स्क्वायर t/2। आप गौर से देखो बेटा, इसका डिफरेंशिएशन पूरा यही है। देखो 10 का sec स्क्वायर और t/2 का हाफ, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, e⁻t इंटू 10t/2। और टीवी को रिटर्न कर देना, आपका आंसर आपके सामने पड़ा होगा। ठीक है, ये फॉर्म हमेशा याद रखना। अब ज्यादा कुछ होगा e⁻x f + f डैश अनुसार क्या आ जाएगा, हमेशा e⁻f + सम कांस्टेंट c। ठीक है, इससे ज्यादा आपका आंसर नहीं आएगा उधर। चलो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, दिस इज लास्ट एंड फाइनल फिनिश्ड। इसकी प्रैक्टिस कर डालो, वो 40 क्वेश्चन तो मेंस के कर दो, गधे हो, इतनी शर्म हो तो थोड़ी बहुत। 40 क्वेश्चन तो मेंस के कर लो, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल, बहुत ज्यादा मजेदार है ये फंडा देखा जाए तो। तो दिस इज लास्ट एंड फाइनल। एक दो क्वेश्चन और कर लो, मतलब लोग ऐसे कहते हैं, हालांकि उसको हम डील कर चुके हैं पहले।
इंटीग्रेशन बाई कैंसिलेशन। इंटीग्रेशन बाई कैंसिलेशन। क्या मतलब है इसका? तो मतलब कुछ नहीं है, सबसे वैसे देखा जाए तो सबसे मजेदार टॉपिक तो यही है। यहाँ पर क्या है ना, थोड़ी सी लॉजिकली गेम खेला जाता है, पूरे चैप्टर लॉजिक का है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा है, लाइक आई इक्वल टू cos x अपॉन एक्स माइनस का sin x, है ना, और log x। अब यहाँ पर ना बेटा आपको थोड़ी सी कई बार एक अच्छे स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, आप गौर से देखेंगे ना तो देखो sin x का डिफरेंशिएशन cos और log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, मतलब इस पूरे का डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली ऐसा कुछ इन्होंने दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम लोग वो देख लें एक बार। करने का जो तरीका है वो देखें अब एक बार। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको अलग किया मैंने, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स लॉग एक्स, ऐसे कर दिया। देखना प्रोसेस बहुत स्वाद आने वाला आपको। इसमें आइलेट ठोको, दैट इज सेकंड और ये फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। देखो ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस कर दूं इधर। अब गौर से देखो, इससे ये कट गया है, अरे हाँ सर ये तो स्वाद आ गया। तो दिस इज व्हाट द कैंसिलेशन रूल, खत्म कहानी। मतलब एक को सॉल्व करो दूसरा ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये आंसर आ गया आपका। समझ में आई कहानी की नहीं आई? देखो एक को चुपचाप छोड़ा मैंने, दूसरे को काम करा बस, तो ऑटोमेटिक दूसरा कट गया। तो दिस इज लाइक अ इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन, मतलब इसका मतलब ये है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर बार दूसरे को सॉल्व करेंगे, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि यार ये इसका डिफरेंशिएशन है ना, या कुछ इंटीग्रेशन है, तो वो कटेगा डेफिनेटली। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना, और भी मतलब ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस लाइट ही आएंगे। क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे आपको यहाँ पर जिसको आप तुरंत पकड़ सकते हैं। जैसे मान के चलो क्वेश्चन आपके सामने ये रखा मैंने कि इधर दिया आपको 3x स्क्वायर 10x, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये रूल लग सकता है। 3x स्क्वायर 10 1 अपॉन एक्स माइनस का x सेक स्क्वायर 1 अपॉन एक्स। देखो ये देखते ही क्लिक हो रहा है कि यार ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं बात बन रही है। तो आप कोई भी काम इसको सॉल्व कर लें बस बाई पार्ट से, और इसको चुपचाप छोड़ दो, तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर कवर करने हैं इस तरीके के, ठीक है, लेकिन सब प्रैक्टिस से आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा वेटेज खैर नहीं देता, तो क्योंकि ऑटोमेटिक लाइट बात बन जाती है अप्रोक्सीमेटली। जेई मैन 2014 का एक क्वेश्चन है, वो देख लो चाहो तो एक बार, है ना। जेई मैन 2014 का एक क्वेश्चन है। आपके माइंड में इतना याद रह गया ना कि यार कैंसिलेशन से भी क्वेश्चन होते हैं, तो आप कर सकते हैं तिकड़मबाजी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स और e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स dx। ये क्वेश्चन है आपके पास। कैसे करेंगे देखो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, एक काम कर लो, ए की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स को एक ब्रैकेट में रखो, प्लस इसको एक तरफ रखो, x माइनस 1 अपॉन एक्स e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये लो, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है ना। अब क्या करें सर, इसको चुपचाप रहने दो ना, इसको एक को चुपचाप चलने दो। देखो आप खुद देखो बस, ठीक है। सर यहाँ से x कॉमन ले लो। x क्यों कॉमन ले रहे हैं सर,
इसलिए ले रहे हैं ताकि मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि देखो, अरे हाँ सर हम समझ गए सर, मत बताओ, क्योंकि सर इसका डिफरेंशिएशन ये रहा है ना, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। अल्टीमेटली इस पूरे को सेकंड लेट कर लो और इस पूरे को फर्स्ट, चलो ठोको फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन यही तो आ जाएगा बेटा, खुद बताओ आप, क्योंकि इसको टी लेट करेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू टी, तो उसका डिफरेंस आ जाएगा, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन यही आ जाएगा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 इनटू, आंसर आ जाएगा सेकंड वाले का इंटीग्रेशन ये। तो देखो इससे ये कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, है ना। तो आपके माइंड में एक आइडिया आ गया कि ठीक है, कैंसिलेशन रूल से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके ओके, तो दिस इज लास्ट एंड फाइनल। चलो चलो एक नेक्स्ट ज्वाइन कर लो, एक बार एक दो क्वेश्चन में और करवा देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा ठीक हो जाएगा।